मुझे इमरान पर और हीरा पर बोलने के लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं थी, यकीन जानिए, किसी भी तैयारी की नहीं। मैं जितना जानती हूँ उतना ही बहुत है, क्योंकि किसी इंसान को आप उसके जाती तौर पर जानना या उसके खानदान या सारी हिस्ट्री जानना जरूरी नहीं है। आप पहचान जाते हैं, लिफाफा देख के मजमून भांप लेते हैं। और मैंने जब इमरान मुशायरों में आया तो मुझे याद है बच्चा सा था, हालांकि मैं भी जब आई तो बच्ची सी थी, लेकिन इसके आने तक थोड़ा सा जोरे शबाब वाली जो बात है वो हो चुकी थी। और इसने एक मासूम सा शरारत भरा शेर मुझको नजर किया था। कुछ ऐसा था, पता नहीं कि अगर तुम माइक पर आकर कुछ पता नहीं दो मिनट आ जाओ तो मेरे शहर का बच्चा बच्चा दीवाना हो जाए, कुछ ऐसा ही था ना। लेकिन बाद में जब लेकिन मैंने बच्चा समझ के माफ कर दिया। लेकिन बाद में जब ये माइक पर आया तो शहर का बच्चा बच्चा क्या, शहर की बच्चियां, हर इंसान इसका दीवाना हो गया। और फिर इसे वही सब फेस करना पड़ा जो अमूमन एक टैलेंटेड इंसान को जो अपनी मेहनतों से रास्ता बनाता है उससे उसका सामना करना पड़ता। लोगों ने यही कहा जो अक्सर सुनने में आता था कि ये कोई शायरी है, ये कोई शायरी है। तो मैंने बोला कि असल में देखा जाए तो अल्लाह की निगाह में जो हक बात है वही शायरी है। लिखा हुआ है कि आप अगर सच बात कहते हैं तो वो शायरी है, उसके अलावा सब बेकार है। तो ये है कि, और यही मेरा भी कहना था, ये इसका भी सोचना है कि अब क्या मिलेगी मुझको सजा। आप सोचिए, मेरा कसूर यह है कि सच बोलती हूँ मैं, लेकिन लोगों की मोहब्बतों ने इसको बरकरार रखा। और ये बात और कहना चाहूंगी कि अब राहत भाई का एक शेर है कि मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। तो जिनको कीड़े निकालना तो वो कीड़े निकालते रह गए, जिनको किताबी कीड़ा बन के रहना था वो किताबी कीड़ा बन के रह गया। लेकिन ये तो खुद एक किताब हो गया है, और मुकम्मल किताब, और किताब ही नहीं, मुकम्मल इंसान। क्योंकि मेरी नज़र में मुकम्मल इंसान वो है जिसमें इंसानियत पूरी तरह से मुकम्मल होती है, वो मुकम्मल इंसान है। और मैं ये चाहूँगी कि सिर्फ यही नहीं, इस पे ये दुआ करूँगी बड़ी बहन होने के नाते कि इस पर और भी किताबें आएँ, ये तो अभी आगाज़ है। और हीरा के लिए मैं कहना चाहूँगी कि हीरा ये पहला आगाज़ अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा होगा। वेल बिगन इज हाफ डन हो जाता है। तुमने पहली किताब लिखी है और तुम्हारी हिम्मत की दाद देना चाहूँगी कि तुमने अपना मफहूम, अपना मौजू बनाया इमरान को। और जिस इसने हिम्मत, मेहनत और लोगों की बातों का सामना करते हुए इसने की, उससे मैं यही कहना चाहूँगी कि कई मरहलों से गुजरना है तुझको, अभी तो बहुत दूर चलना है तुझको, जिन्हें तूने ढूंढा वो राहें तेरी हैं, कई पत्थरों से उलझना है तुझको, कई पत्थरों हैं। जुल्म के दौर की तारीख रकम करते हैं, जुल्म के दौर की तारीख रकम करते हैं। इतना आसान नहीं ये काम जो हम करते हैं, इतना आसान नहीं ये काम जो हम करते हैं। जुल्म के दौर की नफरतें हमसे यूं ही अहले सितम करते हैं, नफरतें यूं ही, नफरतें हमसे यूं ही अहले सितम करते हैं। सर कटा देते हैं हम, सर नहीं खम करते, सर कटा देते हैं हम, सर नहीं खम करते हैं। जुल्म के दौर की तारीख रकम करते हैं, काट देते हैं सदा हाथ हमारे जालिम, काट देते हैं सदा हाथ हमारे जालिम, और हम उन कटे हाथों को अलम करते हैं, और हम उन कटे हाथों को अलम करते हैं। काट देते हैं सदा हाथ हमारे
इसी वास्ते बातें जरा कम करते हैं, हम इसी वास्ते बातें जरा कम करते हैं। और अगले कुछ दिनों में खूबसूरत मुकद्दस महीना शुरू हो जाएगा। मैं एक शेर पढ़ रहा हूं इसमें के हम इसी वास्ते बातें जरा कम करते हैं, हम भटक जाएं जमाने में ये नामुमकिन है, हम भटक जाएं जमाने में ये नामुमकिन है, रहनुमाई जो तेरे नक्शे कदम। एक डेड यूट्यूब चैनल से भी आप महीने के रहनुमाई जो तेरे नक्शे कर, इस तरह देश की मिट्टी तुझे नम करते हैं, इस तरह मैं खाक बशर नामियों मशहूर भी न था, शेरो सुखन का घर में तो दस्तूर भी न था, जलता रहा चराग की मानिंद हर तरफ, जलता रहा चराग की मानिंद हर तरफ, बुझना मेरा खुदा को तो मंजूर भी न था, उसने किसी भी दौर में बुझने नहीं दिया, वतो इज्जु मंतशा वतो जिल्लु मंतशा, वतो इज्जु मंतशा वतो जिल्लु मंतशा। मेरे मुखालिफीन भी समझें ये फलसफा, वतो इज्जु मंतशा वतो जिल्लु मंतशा। के बागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ थी, हाकिम खिलाफ थे तो हुकूमत खिलाफ थी, बागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ थी, हाकिम खिलाफ थे तो हुकूमत खिलाफ थी, कश्ती भंवर में थी मेरी किस्मत खिलाफ थी, और उस पे ना खुदाओं की नीयत खिलाफ थी, पे रास्ता वतो इज्जु मंतशा वतो जिल्लु मंतशा। मेरे मुखालिफीन भी समझे ये फलसफा, वतो इज्जु मंतशा वतो जिल्लु मंतशा। दुनिया उठा रही थी अगरचे बड़े सवाल, अल्लाह जानता था मगर मेरे दिल का हाल, एक इम्तिहान के दौर से गुजरा मैं कुछ दिनों, लेकिन न कोई रंज रखा ना कोई मलाल, हालात से लड़ते हुए आया ये तजुर्बा, वतो इज्जु मंतशा। लता हया साहिबा से जब पहली बार मुलाकात हुई थी मुशायरे में, तो जो इंट्रोडक्शन था वो ये था कि अलिफ लैला जो एक बहुत पॉपुलर सीरियल था, उसमें आप परी का किरदार निभाती थी, तो टीवी इंडस्ट्री की एक बहुत जानी पहचानी शख्सियत हैं। तो जब मैं पहली बार मुशायरे में था तो तसव्वुर वही था कि हमारे डाइस पे कोई परी आकर के भी खड़ी होगी। तो पहली बार जब उन्हें सुना, बहुत छोटा सा था मैं मुशायरों में, शुरुआत थी हम लोगों की, और पूरा शहर वाकई आपको बहुत प्यार करता था। मेरे जिले में जब मुशायरा था तो राज भाई के बारे में पूरा तारुफ नहीं हुआ, आधा अधूरा हुआ। इस दौर में जितने खूबसूरत गाने लिखे गए हैं फिल्मों में, ज्यादातर ऐसे हैं जो मंसूब हैं तुराज साहब से। पद्मावत फिल्म का गाना हो, या फिर उससे पहले ये तेरा जिक्र है या इत्र है, बहुत पॉपुलर गाना है वो हो। हालिया दिनों में बाजीराव मस्तान के भी सारे गाने इन्होंने लिखे, तो बहुत पॉपुलर और बहुत पुख्ता और पाए के गीतकार भी हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। संजय लीला भंसाली जैसे तमाम जो बड़े
निर्माता निर्देशक हैं उनके साथ काम कर रहे हैं। आज इस किताब का रस्म इजरा हुआ है। हिरा सिद्दीका साहिबा का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये किताब मुझे लगता है कि अभी मुझ पे किताब आने जैसा कुछ नहीं था, लेकिन सियासत में आने के बाद जो मशायरों की जिंदगी थी वो बिल्कुल छूट सी गई थी। बिल्कुल वक्त कम मिल पाता है, जा कम पाता हूँ मशायरों में। तो उस दौरान इस किताब को लिखना इन्होंने शुरू किया था, और सिर्फ मुझ पर ही नहीं बल्कि लता जी पर भी और तुराज साहब पर भी ये कुछ आर्टिकल थे, कुछ इनका अपना कलेक्शन था, कुछ ये खुद लिख रही थी। तो एक आध बार डिस्कस हुआ। तो लखनऊ एक ऐसी जमीन है जो अदब की सरजमीन है, और वहाँ उर्दू अदब को हमेशा सींचा गया है। तो वहाँ से इन्होंने पढ़ाई भी की है और वहीं इनकी रिहाइश भी है। इन्होंने उस दौरान जब लिखना शुरू किया तो हिंदुस्तान के ज्यादातर शायर जो है वो इनके परिवार से और इनसे मंसूबियत है लोगों की। तो मुझ पर भी जब ये आया कि आप पे किताब लिखी जानी है, तो मैं अक्सर सोचा करता था कि मुझ में ऐसा अभी कुछ नहीं है कि मैं किताब की शक्ल में आ सकूं। वो मेरा खुद का एक शेर है कि मुझको मीज़ान अदब ही पे न तौला करिए, मुझको मीज़ान अदब ही पे न तौला करिए, मैं जो बोलूं तो मेरे साथ में बोला करिए। मैं तो हालात से समझौता नहीं कर सकता, कोई तब्दीली मैं इकलौता नहीं कर सकता, इतनी फुर्सत कहाँ के मीर पे कुछ गौर करूं, मुझको जो करना है उसे छोड़ के कुछ और करूं, मैं किसी हूर के ख्वाबों में नहीं आ सकता, चीख हूं और किताबों में नहीं आ सकता। मैं हमेशा से ये सोचता था कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ मशायरों में, जो मैं पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, जो नज़्में पढ़ रहा हूँ, जो दर्द मैं अपनी शायरी में पिरोने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे किताबों में लिखा जाना बहुत मुश्किल होगा। और वो एक बहुत वक्त तक खारिज किया जाता रहा कि इसमें तो अदबी कुछ नहीं है। अब पॉपुलर लोगों की एक बड़ी प्रॉब्लम ये